अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट जजमेंट के अंदर कहा है कि अगर एक शख्स जो है केस दूसरे के ऊपर करता है क्रिमिनल नोयत का, और स्पेशली जब कत्ल के केसेस हो गए, मर्डर के जो या रेप के या डकैती के, और केसेस में काफ़ी वक्त गुजर चुका है, टाइम लैप्स कर चुका है और ट्रायल फिर लेट शुरू हुआ है किसी भी वजह से, चाहे मुलजिम भाग गए थे जब उनको पकड़ा जाना था, एब्सकॉन्ड कर गए, इश्तिहारी हो गए, तो जो टाइम गुज़रता है, जितनी ज़्यादा मियाद गुज़र चुकी होती है, उसकी वजह से मुद्दई की मेमोरी जो है वो वीक हो सकती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर दौरान शहादत, दौरान जिरात, दौरान क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कोर्ट के अंदर जब मुद्दई अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा होता है, या गवाहान मुद्दई की अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, और उनसे कोई चीज़ रह जाए, छोटी-मोटी चीज़, माइनर डिस्क्रिपेंसीज़, जैसे कि वो मुल्ज़िम का सही ड्रेस नहीं बता पा रहे, या कोई थोड़ा बहुत टाइमिंग का इश्यू हो गया, या कोई गाड़ी की बात हुई तो उसका रंग सही नहीं बता पाए, गाड़ी कौन-सी थी कोई कंपनी नहीं बता पाए, फायर किस रेंज से शॉट किया गया, वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन छोटी-छोटी जो डिस्क्रिपेंसीज़ है, माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इसका फ़ायदा मुल्ज़िम को नहीं मिलेगा। क्योंकि अमूमन कानून ये है, मैक्सिम ये है कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं केस के अंदर, उसका फ़ायदा जाता है मुल्ज़िम को। शक का फ़ायदा जाना होता है मुल्ज़िम को। डेंट डलेगा केस के अंदर तो मुल्ज़िम को फ़ायदा जाएगा, वो उसने बरी होना होता है। क्योंकि कानून कहता है कि हर शख्स को शक का फ़ायदा दें। लेकिन छोटी डिस्क्रिपेंसीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहाँ वक़्त बहुत गुज़र चुका हो, तो इंसान की मेमोरी कंप्यूटर नहीं है। थोड़ी बहुत गलत बातें या मेमोरी से कुछ जो है उतर निकल जाती हैं, वो गलत जो है डिस्क्राइब कर सकता है, कोई फैक्ट के बारे में गड़बड़ स्टेटमेंट भी दे सकता है। लेकिन वो मेजर नहीं होनी चाहिए। अगर वो माइनर नौयत की है, तो इससे मुल्ज़िम को फ़ायदा नहीं होगा और ना ही नुकसान होगा मुद्दई के केस पे। प्रोसिक्यूशन ने अगर बाकी चीज़ें पूरी कर दी हैं, आइडेंटिफ़ाई किया है, गवाहान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, टाइमली प्राइमली प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है, और अननोन अक्यूज़ नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मुल्ज़िम बड़ी वाज़िह तौर पे बयान की गई है, जो रिकवरी हुई है वो मौजूद है, और तरीके से जो केस को चाहिए मज़बूत साबित करने के लिए वो अगर मौजूद है केस में, तो छोटी-मोटी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उससे किसी किस्म का नुकसान मुद्दई के केस को नहीं होगा और मुल्ज़िम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस जजमेंट का मैं हवाला देता जाता हूँ, 2023 एससी-एम-आर पेज 487 है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोई भी मुताला करना चाहे कर सकता है, बेहतरीन जजमेंट है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो केसेस के अंदर मुद्दई हैं, मुद्दई के तौर पे जो केसेस को अपने चला रहे हैं कत्ल के केस में, ये उनके लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का काम करेगी। थैंक यू वेरी मच।